नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। सो फाइनली एचपीपीएससी ने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा जो है वो कैंडिडेट्स को रिलीज़ कर दिया है। और ये डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कैंडिडेट्स के लिए, इंटरव्यू में अपीयर करने वाले कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि जो पहला इम्प्रेशन है उनका पैनल मेंबर्स के सामने वो जो है ये डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म रखेगा। इस डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म से जो है जो पैनल मेंबर जज करेंगे कि ये कैंडिडेट किस तरह का है, क्या वो सिविल सर्वेंट बनने लायक है कि नहीं। एंड दैट इज़ वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस तरह से इसे फिल करते हो। सो आज के सेशन में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि क्या की इंस्ट्रक्शंस रहने वाले हैं, आप डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है और किस तरह से आप किन एरियाज पे फोकस करके या ध्यान दे के इंटरव्यू में एक अच्छी जो है छवि प्रेजेंट कर सकते हो, एक अच्छा इमेज प्रेजेंट कर सकते हो एंड कैसे जो है इंटरव्यू को अपनी तरफ मोड़ सकते हो गाइस। सो इसी के बारे में बात करेंगे। अगेन ये जो है हम लोगों के पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ गया है। 15 तारीख से जो है हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो भी इंटरव्यूज हैं वो कंडक्ट हो रहे हैं एचएस के लिए, एंड इसके साथ साथ में जो है बाकी ऑफिसर्स के लिए भी हैं। सबके लिए परफॉर्मा एग्जैक्टली सेम है। जितने भी यहाँ पे एचपीपीएससी कंडक्ट करवाता है इंटरव्यूज, सबके लिए परफॉर्मा जो है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का सेम रहता है। सो वही जो है अगेन अगर आप लोग एचएस की तैयारी कर रहे हैं, एचएस के लिए भर रहे हैं या किसी और एग्जाम्स के बाकी अलाइड एग्जाम्स के लिए भर रहे हैं, तो आप जो है इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज ये आपका दी डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का अटेस्टेशन फॉर्म रहने वाला है जो आपको फिल करना है, जो कि एचपीपीएससी ने रिलीज़ किया है। सो यहाँ पे आप जो है अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखोगे, जो भी आपका एचपीपीएससी का एचपीएस एग्जाम का एडवर्टाइजमेंट नंबर था वो भरना है। एंड यहाँ पे पोस्ट भरनी है, दैट इज़ एचपीएस की पोस्ट है आपका। सो यहाँ पे आप ये लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी जो है एक रिसेंट फोटोग्राफ है उसे पेस्ट करना है। एंड कुछ यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है कि भाई फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है इसको नहीं डालना है या किसी इन्फॉर्मेशन को सुप्रेस नहीं करना है। कोई अगर आपके ऊपर केस है, कुछ इस तरह की चीज़ चल रही है, तो उसको जो है सब आपको एचपीपीएससी को कम्युनिकेट करना है। ठीक है जी। एनीवेज यहाँ पे आगे जो है आप अपना नाम लिखेंगे, ABC जो भी आपका कंप्लीट नाम है आप वो यहाँ पे लिखेंगे। देन जो है आप अपना प्रेजेंट एड्रेस जो है वो यहाँ पे आप डालने वाले हैं। आप अपना टेलीफोन नंबर, लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो मोबाइल नंबर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी है। ईमेल आईडी भी इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यहाँ पे जो भी कम्युनिकेशन एचपीपीएससी करता है वो ईमेल आईडी के थ्रू भी करता है। सो आपको ईमेल आईडी यहाँ पे देना है। देन यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस लिखना है। हाँ, दोनों तरफ जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है और जो आपका परमानेंट एड्रेस है दैट हैज़ टू बी कंप्लीट, पूरा जो है कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। इसके अंदर जो है आपका पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है, टाउन, डिस्ट्रिक्ट जो भी तहसील है आपका, वो सारा लिखा होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन निकल के आते हैं कि बेसिकली आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका एमएलए कौन है, या डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो है क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या कल्चरल सिग्निफिकेंस है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। ठीक है जी। सो आपको इसको जो है प्रॉपरली भरना है और कंप्लीट भरना है। यहाँ पे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को मेंशन करना है। ठीक है जी, दैट्स वेरी नाइस। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। आपको मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड 10th के बाद की जो है आपको सारी यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिखनी है। आपको 10th का लिखना है, देन 12th का लिखना है, देन आपकी जो ग्रेजुएशन है जो कि रेलिवेंट आपकी रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है उसके बारे में लिखना है। अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो या फिर कोई और इस तरह का कोर्स किया है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे लिखो। अब बहुत बार यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई कैंडिडेट्स बोलते हैं कि हम लोगों को ग्रेजुएशन के आगे जो है अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर कोई चीज़ वो परस्यू कर रहे हैं ऑलरेडी, जैसे कोई मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं या जो है कोई इस तरह की स्ट्रीम से उन्होंने जो है अपनी स्ट्रीम से हटके कोई अगर आपने डिग्री कर रखी है तो वो आपको भरनी चाहिए कि नहीं भरनी चाहिए। आंसर इज येस, भरनी चाहिए। ठीक है जी। इससे क्या होता है, इसके आपका एक एनरिच्ड प्रोफाइल देखने को मिलता है कि भाई एकेडमिकली ये बच्चा जो है एक्टिव रहा है। क्यों अगर आप इस तरह से लिखो कि भाई 2014 के बाद मैंने कुछ नहीं किया, तो एक बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाता है कि भाई ये काफ़ी टाइम से जो है कैंडिडेट कुछ नहीं कर रहा है और अपनी एकेडमिक्स काफ़ी टाइम से छोड़ी हुई है। ठीक है जी। सो इससे बेटर है कि आप जो है अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को कंप्लीट बताएं। अगर कुछ परस्यू भी कर रहे हैं तो आप उसको बताओ कि भाई मैं यहाँ पे कुछ परस्यू कर रहा हूँ, तो आप लिख सकते हो MA परस्यूइंग, और यहाँ पे आप परसेंटेज ऑफ मार्क्स छोड़ के, ईयर ऑफ पासिंग छोड़ के आप लिख सकते हो बोर्ड, यूनिवर्सिटी एंड अपने सब्जेक्ट लिख सकते हो। ठीक है जी। इससे क्या होगा, बेसिकली आप वहाँ पे सिंस आपने परस्यूइंग लिखा हुआ है तो वहाँ पे आपको इसके सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ ग्रेजुएशन तक के सर्टिफिकेट ही दिखाने, क्योंकि वो जो है रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है आपकी। इसके बाद होगा यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो कि जो कैंडिडेट जो आपका पैनल है वो यहाँ पे देखेगा कि भाई बच्चा अभी भी कुछ परस्यू कर रहा है, और यहाँ से कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन निकल के आ भी सकता है जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, एंड दैट कैन हेल्प यू आउट इन इफ़ यू विल गिव गुड आंसर्स टू इट। तो ये आपको जो है एक पॉजिटिव इमेज ही लेके आएगा। ठीक है जी।
इसके बाद आगे चलते हैं, आपने जो भी पेरेंटल इन्फॉर्मेशन है, जो भी फैमिली मेम्बर्स की इन्फॉर्मेशन है, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। उनके नेम, एज और क्या क्वालिफिकेशन या क्या उनका ऑक्यूपेशन है, इसके बारे में आपको बताना है। सो आप इसे भरेंगे। देन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका कॉलम आता है, वो है आपकी हॉबीज़। ठीक है, हॉबीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भैया। मैं बता रहा हूँ आपको कि हॉबीज़ से जो है क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा निकल के आते हैं। बिकॉज सबसे पहले हॉबीज़ के ऊपर, क्योंकि बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो तो हमने ऑलरेडी प्री मेंस में देख ली है ना। तो आपको यहाँ पे हॉबीज़ के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइक ये पर्सपेक्टिव या ये एरिया रहता है, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। एक कैंडिडेट की अच्छी पर्सनालिटी के ऊपर जो भी इंसाइट है उनकी हॉबीज़ से मिलते हैं। ठीक है जी। सो आप अपनी हॉबीज़ को यहाँ पे एलैबोरेट करो। अगेन यहाँ पे कुछ मैं आपको टिप्स देना चाहूँगा। एक, बहुत सारी हॉबीज़ नहीं लिखनी, डू नॉट राइट टू मैनी हॉबीज़। ठीक है, बहुत सारी हॉबीज़ आप ना लिखें, अवॉइड करें। ठीक है जी, एक या दो हॉबीज़ लिखें जो कि आप बहुत इंपॉर्टेंटली या बहुत जो है लाइक मन से परस्यू करते हो और कंटिन्यूसली उनके ऊपर जो है अपडेट्स रखते हो। ठीक है जी। हॉबीज़ वो चीज़ है जब आप फ्री टाइम होता है या जो है आपका जब भी आपको ऐसा टाइम मिलता है तो आप उनको परस्यू करते हो, उन चीज़ों को करते हो। ठीक है जी, तो वो आपकी हॉबीज़ बन जाती है। ठीक है, जैसे कि स्विमिंग परस्यू करना ये एक हॉबी है, या फिर आप लेटर से क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट खेलना ये आपकी हॉबी कि भाई फ्री टाइम में क्रिकेट खेलता हूँ या मैं क्रिकेट देखता हूँ। ठीक है जी, तो इस तरह की चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है। हॉबीज़ जो हैं वो आप बहुत सारी मत लिख लेना। कई सारे कैंडिडेट बहुत सारी हॉबीज़ लिख देते हैं और उसको फिर बाद में जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। सो ट्राई टू बी वेरी वेरी आप कह सकते हैं कैलकुलेटिव जब आप अपनी हॉबीज़ लिख रहे हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक ही लिख दिया और फिर छोड़ दिया, बट ट्राई टू राइट एटलीस्ट 2 या 3 हॉबीज़ एंड इनको जो है आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है जी। सो ये आपको बड़े ध्यान से भरना है, बहुत सारी नहीं भरनी है यहाँ पे। ठीक है, अगेन नेक्स्ट वन इज़ आपका इज़ नोटेबल अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स मेड इन दी स्टडीज़ में आपका क्या अचीवमेंट्स रही हैं, क्या फेलियर्स रहे। बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं कि भाई हम बहुत एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखे अचीवमेंट्स में। तो अचीवमेंट्स में आपको ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फर्स्ट ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड अचीव्ड इन दी मैट्रिकुलेशन एंड +2 लेवल पे, या फिर ग्रेजुएशन में जो है फर्स्ट ग्रेड से आपको जो है पास किया है आपने। इस तरह से आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर वो आपको पूछेंगे कि भाई आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है, आप ये सब लिख रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि सर आई हैव बीन एन एवरेज स्टूडेंट, मेरे पास जो है ज़्यादा परसेंटेज नहीं आई है। तो आप ये लिख सकते हो इसको। ठीक है जी। आप अपने फेलियर्स में लिख सकते हो। इन केस अगर आपके कभी जो है फेल हुए होंगे या कोई सप्लीज अगर आई होंगी तो आप उनके बारे में मेंशन कर सकते हो कि सर मेरे ग्रेजुएशन में मेरे पास बहुत सारी आप कह सकते हो रीअपीयर हुई थी या सप्लीज आई थी, वो आप इसके बारे में लिख सकते हो। ठीक है, बट कॉलम को खाली नहीं छोड़ना है। कॉलम को खाली छोड़ना जो है बहुत नेगेटिव आपका साइड दिखाता है या नेगेटिव एक इंप्रेशन डालता है। सो यहाँ पे जो है कुछ भी अगर आप जनरल भी लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको ज़रूर लिखो एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ठीक है जी। देन नोटेबल अचीवमेंट्स इन स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ठीक है, देखो ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एकेडमिक्स में आप बहुत अच्छे नहीं हैं तो आपका ये कॉलम अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपने फिर किया गया है ना, मतलब स्टडीज़ नहीं करी तो आपने किया गया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की होंगी या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की होंगी। और अगर आपने ये नहीं किया तो आपका जो है ये वाला कॉलम काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। तो ये काइंड ऑफ वेज हैं जिससे कि हम लोग एक कैंडिडेट को जज कर सकते हैं बिना उसके प्रेजेंट हुए। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप बिल्कुल एवरेज रहे हो तो यहाँ पे आपकी जो है नोटेबल अचीवमेंट होनी चाहिए कि मैं स्पोर्ट्स, फॉर इंस्टेंस अगर आपने यहाँ पे स्विमिंग लिखा हुआ है तो भाई मैंने लेटर से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में स्विमिंग कॉम्पिटिशन खेले हुए हैं, मैं जो है कॉलेज लेवल में क्रिकेट खेल चुका हूँ। तो ये इस तरह की चीज़ें आप लिख सकते हो। मैंने ड्रामा कॉन्टेस्ट में या फिर इस तरह से डिबेट कॉन्टेस्ट में मैंने भाग लिया है। तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे लिखोगे तो ये आपको दर्शाएगा कि भाई आपकी पर्सनैलिटी जो है मोर एकेडमिक साइड की है या जो है एक्स्ट्रा करिकुलर साइड की है। ठीक है जी। तो इसको आपको ज़रूर बड़े ध्यान से भरना है। अगेन नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्लेसेस जो आपने विजिट करी हैं पिछले जो आपका टाइम से 15 साल के बाद से आपने जहाँ पे भी आप 6 महीने से ऊपर रहे तो उनके बारे में लिखने की बात करी है। सो ये बेसिकली ये दिखाता है कि कैंडिडेट को कितना एक्सपोजर है अलग अलग एरियाज़ का। तो आप इनको जो है मेंशन करो, 2 या 3 एरियाज़ को मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छा होगा अगर 2 कर एरियाज़ या 3 कर एरियाज़ को आप मेंशन करोगे, जिससे एक पॉजिटिव लाइट भी जाती है कि भाई कैंडिडेट जो है वो उसने काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब एरियाज़ का या काफ़ी ज़्यादा जो है जियोग्राफिकल एक्सपीरियंस लिया है और उसको जो है देन आपको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। ठीक है जी। सो आप लाइक यू कैन राइट अगर मैं जैसे 3 साल सोलन में रहा हूँ या 2 साल शिमला में रहा हूँ या 1 साल 2 साल चंडीगढ़ में रहा हूँ, तो आप इसे मेंशन कर सकते हैं और इसको जो है आपको तैयार भी करना है कि भाई मैं यहाँ पे क्यों रहा था यार, यहाँ पे क्या किया था। ठीक है जी। इन एरियाज़ को देखना भी है कि भाई इन एरियाज़ में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, चंडीगढ़ में क्या इंपॉर्टेंट है, कल्चरली क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेसेस टू विजिट हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देख के रखनी है।
ठीक है जी। उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम, दिस इज सेल्फ असेसमेंट। अब सेल्फ असेसमेंट में बेसिकली ये जो है कैंडिडेट से पूछा जा रहा है कि भाई हम आपको इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट क्यों करें। ये काइंड ऑफ आपका खुद का असेसमेंट है आपके बारे में कि आपको क्या लगता है कि क्यों आप जो है इस पोस्ट के लिए चुने जाने चाहिए। सो ये बहुत ज़्यादा जो है कॉमन क्वेश्चन है, HR सर्कल्स में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई वाई शुड वी सिलेक्ट यू। तो ये वही क्वेश्चन है आपका बेसिकली कि हम इस पोस्ट के लिए आपको क्यों सिलेक्ट करें। तो इस जो एरिया को, इस कॉलम को भरने के लिए जो है आपको एटलीस्ट लाइक 3 से 4 से 5 पैराग्राफ आप यहाँ पे लो, आप इतना तो लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग। और यहाँ पे जो है आप बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ्स को बताओगे कि भाई मेरे अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण मुझे इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है जी। और यहाँ पे आपको क्या चीज़ें टिप्स में बता देता हूँ आपको थोड़ी सी कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ें जो है अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें करनी है। आपको जो है यहाँ पे एक होमोजीनियस पर्सनालिटी दिखानी है। एक ऐसा नहीं कि भाई कॉन्ट्राडिक्टरी पर्सनालिटी ना हो, ऐसा ना लगे कि भाई आपने कॉन्ट्राडिक्शंस की हैं, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे, जैसे आप यहाँ पे लिख देते हो कि भाई मैं मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है, मैं बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेता हूँ, और आपने कुछ लिख दिया कि मुझे लगता है मैं कई बार इल टेम्पर्ड हूँ, मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं करनी है। अगर आप इस तरह की कॉन्ट्राडिक्शन लिखोगे तो आपकी पर्सनैलिटी में बड़ा ही गलत जो है इंप्रेशन देती हैं, ठीक है जी। तो सेल्फ असेसमेंट बड़ी ध्यान से सोचना है आप क्यों जो है इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाना चाहिए। आप ये बोल सकते हो कि सिंस मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसा है, मैंने सोशियोलॉजी में PhD कर रखा है, तो मुझे लगता है कि समाजशास्त्र पढ़ने के बाद मैं समाज को ज़्यादा अच्छे से समझता हूँ और मैं जो है इस पोस्ट के लिए ज़्यादा जस्टिस कर सकता हूँ। या आप ऐसे बोल सकते हो कि मैंने जो है मतलब पेशेंट रहा हूँ, या फिर मैंने जो है कुछ इस तरह के स्किल्स हैं जो कि बेसिकली इस पोस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। मैं जो है एक एक्सट्रोवर्ट हूँ, मैं एक वेल बैलेंस्ड पर्सन हूँ। इस तरह की चीज़ें लिखोगे तो जो है ये काफ़ी अच्छा आपको जो है इम्पैक्ट देती हैं, ठीक है। बट अगेन बात वही आती है कि इसको जस्टिफाई करना जो है आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने से पहले, राइट करने से पहले आप 2 या 3 ड्राफ्ट्स बनाओ अपने, और इन ड्राफ्ट्स को जो है देखो कि इनके अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शंस तो नहीं है। किसी दूसरे पर्सन को भी दिखाओ कि क्या इसके अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं दिख रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा ना हो कि आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके कंप्लीटली विपरीत आपने लिख दिया, ठीक है। जैसे अगर आप शाय पर्सन हैं, आप लिख देते हो कि भाई मैं तो एक सोशल पर्सन हूँ और मैं बहुत ईजिली लोगों के साथ घुल मिल जाता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, वो दिख जाता है जब आप इंटरव्यू में बैठे होंगे, ठीक है जी। सो सेल्फ असेसमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन निकल के आएंगे। सो मेक श्योर आपको क्या करना है कि आप अपने सेल्फ असेसमेंट को 2-3 बार ड्राफ्ट बनाओ इसके, एंड देन उसके बाद देखो इसके अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन तो नहीं है, एक बैलेंस्ड अप्रोच आपको देखने को मिल रही है, एंड तब आप इसको यहाँ पे लिखो, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आता है कि भाई आपने कोई जॉब की है कि नहीं, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट रही है आपकी तो आप उसके बारे में बताएं। तो ये जो है आप लिख सकते हो अगर आपने कोई जॉब ऑलरेडी की है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी रहे हो तो आप उसके बारे में ज़रूर लिखो, ठीक है। मैं तो कहता हूँ कि भाई जॉब्स के बारे में लिखना चाहिए, बिकॉज आजकल जो है कैंडिडेट्स को प्रेफर किया जाता है कि भाई वो अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से, अलग अलग डाइवर्स जॉब एम्प्लॉयमेंट से उठ के आएँ और वो जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ से बहुत सारी एक्सपर्टीज़ लेके आएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो जो भी, अगर आप कंपनी में अगर किसी ने जॉब किया, अगर प्राइवेट जॉब भी किया है आपने, तो आप उसके बारे में भी लिखो। अगेन वहाँ से मैक्सिमम क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट आप उन क्वेश्चन से जस्टिफाई करोगे तो अगेन ये जो है आपकी पर्सनालिटी में एक पॉजिटिव इंप्रेशन ही देने वाला है गाइस, ठीक है जी। तो ये जो है ब्रॉड एरियाज है जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। उसके अलावा जो है अगेन अगर आपने कोई फॉरेन विजिट करी उसके बारे में लिखना है, एंड देन बाकी जो है दे आर ऑल वेरी रफ एरियाज, इससे आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बट यही होगा कि आपको कभी आप कॉन्विक्ट हुए हो कि नहीं हुए हो, या फिर कभी जो है मतलब आप हिमाचल से बिलोंग करते हो कि नहीं बिलोंग करते हो, वो सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे। देन आपको 2 जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल लोगों की आपको बेसिकली सर्टिफिकेशन देनी है, उनका जो है आपको नाम लिखना है, ठीक है जी, एंड देन आप अपना सिग्नेचर करोगे, ठीक है। सो ये बेसिकली उसके बाद आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है आपका और कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ये आपको लेके जाने हैं। तो अगेन ये एरियाज़ हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के जो आपको जो है ध्यान में रखने हैं जब आपने भरने हैं, क्योंकि यही चीज़ उनके सामने जाने वाली है और इसी चीज़ से वो आपका जजमेंट बनाएंगे, ठीक है जी। सो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो बेस्ट इंप्रेशन होता है, एंड आप जो है इस बेस्ट इंप्रेशन को कैसे दे पाएंगे जब आपने कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करी हुई है। सो इसलिए इस चीज़ के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी मॉक टेस्ट जो है वो हम लोग कंडक्ट करवा रहे हैं चंडीगढ़ सेंटर्स में एज वेल एज शिमला सेंटर में। तो वहाँ पे जो है आप आके अपने मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं और वहाँ पे अपनी गलतियाँ, वो जो छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं, पेचीदगियाँ होती हैं इंटरव्यूज़ की या बिहेवियर की, उसे जो है फाइंड आउट कर सकते हो और राइट टाइम पे जो है इसमें इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं गाइस, ठीक है जी। हम लोगों के पास जो ऑलरेडी एमिनेंट पैनल जो है सेटअप हो रखा है वो आप
आप लोगों को जज करेंगे, आप लोगों को बताएंगे कि भाई आपके अंदर क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या वीक पॉइंट्स हैं और किस तरह से जो है आप अपने इंटरव्यू को बेटर कर सकते हो। सो इसके लिए वी आर ऑलरेडी रनिंग अ डेडिकेटेड हेल्पलाइन। आप इस नंबर पे कॉल करके अपना जो है मॉक इंटरव्यू बुक कर सकते हैं। इट इज़ अगेन बीइंग कंडक्टेड इन चंडीगढ़ एंड इट इज़ बीइंग कंडक्टेड इन शिमला। सो अराउंड 13 या 14 ऑफ दी जून के आसपास में हम लोग शिमला में होंगे। सो वहाँ पे आके भी जो है आप अपना मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हैं गाइस। सो आई होप यू विल अवेल टू दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई होप आप जो मैंने डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी इंस्ट्रक्शन बताए हैं उनको आप फॉलो करेंगे, आप जो है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान से भरेंगे पेपर ये एप्लीकेशन फॉर्म। एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू पीपल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।